हाय एवरीवन, एग्जाम्पल 2 देखिए। इस वीडियो में हम कंप्यूट करेंगे 98 की पावर 5 को। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। ओके, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 98 की पावर 5 गिवन है हमें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 - 2 की पावर 5। ओके, अभी मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करूँगा। पहले बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? बाइनोमियल थ्योरम देखिए, ये है हमारी a प्लस बी की पावर। अगर हमें n दिया हो, n हमारा कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं nc 0 a की पावर n प्लस nc 1 a की पावर n-1 और b की पावर 1 प्लस nc 2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस एज इट इज चलती जाएगी। ये लास्ट में हमारी क्या टर्म आ जाएगी? NCn a की पावर n-n और b की पावर n। ओके, ये हमारी लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर हमें n की जगह कितना दिया है? 5। और a की जगह हमारे पास क्या है? 100 और b की जगह क्या है? -2। ओके, इसे या आप इसे ऐसे देख सकते हैं 100 प्लस -2 की पावर 5। ओके, अभी देख लीजिए a की जगह हमारे पास क्या है? 100, b की जगह -2 और n की जगह 5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा मैं। n की जगह कितना है? 5c0, a की जगह 100 की पावर 5। ओके, और a की पावर कितनी हो जाएगी? 100 a की पावर n है, तो 100 की पावर 5 और b की पावर यहाँ पर क्या है? 0। फिर 5c1 100 की पावर 5 -1 और -2 की पावर कितनी है? 1 प्लस 5c2 100 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5 -2 और b की जगह हमारे पास क्या है? -2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 5 -3 और -2 की पावर कितनी है? 3 और फिर प्लस 5c4 100 की पावर 5 -4 और -2 की पावर 4 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? 5c5 100 की पावर 5 -5 और -2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। ओके, तो ये हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज कर ये वैल्यू रख दी है। अभी हम इन वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास मैंने परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में किया है हमने ये 5c। अगर हमें NC R दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला है वैसे। और NC हमारी NC 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? और n की भी वैल्यू 1 होती है हमारे पास। ओके, तो ये हमने परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर में देखा है, इससे पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पर हमारे पास 5c नोट है, तो 5c नोट की वैल्यू क्या होगी? 5c नोट की हमारी वैल्यू होगी 1। तो 5c नोट की हमारी वैल्यू 1 और यहाँ पर 100 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 20 पहले से ही है, इसकी पावर 5 है तो 1 है आगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 0 आ जाएगी यहाँ पर। ये कितनी हो गई हमारी? 10 ही हो गई। ओके, तो ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? ये 10,000। ओके, फिर 100 करेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 10 0 आ जाएगी। और फिर क्या है हमारे पास? यही है प्लस
इसको देखिए 5C1 की वैल्यू निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज कर यहाँ पर n की जगह 5 रखेंगे। 5C1 की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5C1 की वैल्यू हमारी 5 ही आएगी। ओके, तो 5 और यहाँ पर 100 की पावर कितना हो रहा है, 100 की पावर 5 माइनस 1 4 और 2 की पावर 1 तो कितना रहेगा ये -2। हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। 5C2 की हमारी क्या वैल्यू, देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 5C2 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना हो गया, 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल हमारा 2 ही होता है और यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से ये 4 कैंसिल, कितना हो गया 2। तो यहाँ पर 5 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 10। तो 5C2 की हमारी क्या वैल्यू है 10, ऐसे निकालते हैं। ओके, तो 5C2 की हमारी वैल्यू 10 पुट करी है और 100 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 माइनस 2 3। ओके, 3 और 2 की पावर और क्या यहाँ पर 2 की पावर माइनस 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे 4 प्लस 5C3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारी यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। तो 5C2 की भी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 5C3 की भी हमारी वैल्यू 10 ही आ जाएगी। ओके, तो 5C3 की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर रहा हूँ और फिर क्या है हमारे पास 100 की पावर 5 माइनस 2 कितना बचेगा 100 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा -8। ओके, 2 की पावर -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा -8। ओके, और प्लस फिर 5C4 की हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 5C4 की हमारी क्या वैल्यू होगी 5C4 यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। ओके, तो ये हमारी होगी 5। ओके, तो 5C4 की हमारी वैल्यू 5 और 100 की पावर यहाँ पर कितनी बच रही है 5 माइनस 4 1 ही बचेगी और 2 की पावर कितनी है -2 की पावर 4 तो ये कितना हो जाएगा 16। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए 5C हमारी NC की वैल्यू 1 होती है तो 5C5 की वैल्यू भी 1 होगी। ओके, और 5C5 की हमारी वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर क्या है 100 की पावर 0 5 माइनस 5 100 की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1। ओके, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा और यहाँ पर 2 की पावर कितनी 5 आएगा, यहाँ पर 2 -2 की पावर लास्ट में 5 आएगा। ओके, क्योंकि 4 पावर तो यहाँ पर आ ली है -2 की पावर 5 कितना हो जाएगा -32। ओके, तो ये अभी हम थोड़ा इसको इवेल्युएट करेंगे। देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा 1 की कितनी 0 है हमारे पास यहाँ पर 3 और 3 6 और 10। ओके, प्लस को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 और फिर 4 80। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 आगे और 80 फिर। ओके, 3 और 3 6 7 8 तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 100 की पावर 4 और फिर हमारे पास क्या है -2 तो -2 के साथ मल्टीप्लाई और कर लेते हैं इसको
-2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो -10 और फिर हमारे पास कितनी ज़ीरो है यहाँ पर 8 ज़ीरो, तो -10 8 ज़ीरो। ओके, कितनी हो गई 8 हो गई ना। ये आप मल्टीप्लाई करनी है अभी तो हमें और इनको ऐड करना है। ओके, यहाँ पर देखिए 100 की पावर 3, तो यहाँ पर 100 के बाद कितनी ज़ीरो आ जाएगी, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100 की पावर 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 है तो 2 ज़ीरो है, यहाँ पर 6 ज़ीरो आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 को 3 टाइम, तो ये हो जाएगा। ओके, फिर हमारे को मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है यहाँ पर, फिर हमको मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर 10 के साथ। ओके, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगी, यहाँ पर आगे तो बनी है तो 1 ज़ीरो और इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर 4 के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा है 4 और यहाँ पर ये टर्म हमारी माइनस की है। ओके, और ये हमारा कितना है 4 आगे और फिर पीछे कितनी ज़ीरो है हमारे पास यहाँ पर 2 2 6 और 7। ओके, फिर देखिए ये टर्म कैलकुलेट करेंगे हम 100 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 10,000। ओके, 10,000 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 100 की पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 10 से करेंगे, तो 10 से करेंगे तो 1 ज़ीरो और इंक्रीज हो जाएगी। फिर -8 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो ये यहाँ पर -8 आ जाएगा। ओके, तो देखिए कितना हो गया, ये माइनस प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर -1 2 5। ओके, यहाँ पर प्लस, फिर हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, और फिर 16 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हम अलग से कर लेते हैं। 5 कितना है हमारे पास 5000 इंटू 16, तो 0 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और फिर हमारे पास 0 0 और 5। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा 0 0 और 0, और यहाँ पर 5 और 3 कितना होगा 8 8 8000। ओके, तो ये हमारा हो रहा है 8,000, और प्लस यहाँ पर कितना है हमारे पास -30 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना ही रहेगा -32। ओके, -32 है यहाँ पर। अभी हम इनको ऐड कर लेते हैं, जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर लेते हैं, तो देखिए हमारी क्या है 100 -2 की पावर 5 इक्वल क्या आ रहा है, जो प्लस वाले है वो एक साइड में लिखूंगा पहले मैं, प्लस हम या सीधे ही डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना है, ये टर्म है पहली, तो ये टर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कितनी ज़ीरो है यहाँ पर 1 के पीछे, तो और फिर हमारी ये टर्म है प्लस की, ये टर्म है, ये टर्म लिख देते हैं। तो ओके, यहाँ पर कितनी 3 और 6 7, 3 और एक फालतू लगा दिए क्या, सॉरी ये 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ओके हमारा, और फिर हमारे पास प्लस की टर्म है ये, तो और फिर 8 है ये, तो इनको हम अलग कर लेंगे, और फिर
हम ये इकट्ठी ऐड कर लेते हैं, फिर इनको हम माइनस कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितनी है, 3 और 6। ओके, और ये माइनस वाली सारी मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर है हमारे पास माइनस ये, और फिर हमारे पास -32 है। ओके, ये तो इनको हम इकट्ठा ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, यहाँ से ये 0, और यहाँ से फिर ये 0, और फिर यहाँ से 8, और फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, और फिर यहाँ से 0, और फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से 1। ओके, ये हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर देखिए इनको इकट्ठा ऐड कर लेते हैं, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो गया, 2, और ये हमारा 3, और फिर यहाँ पर 0, 0, और फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 8, और फिर 0, फिर 0, फिर 0, और फिर हमारा 1। ये हो गया। अभी ये माइनस कर लेते हैं हम, ये तो टर्म हमारी माइनस की है, तो यहाँ पर 3, 2, और 0, 0, और फिर एक 0 और है क्या, एक 0 और है, फिर हमारे पास है यहाँ पर 8, फिर है हमारे पास यहाँ पर 3 0, और फिर है 1। ओके, इसको माइनस करेंगे तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 9, और फिर यहाँ पर कितना, यहाँ पर 9, यहाँ पर बचेगा 7, और फिर हमारा 0, फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ से 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 9, फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 3, फिर यहाँ पर बचेगा हमारा 0, और फिर यहाँ पर बचेगा 9। ओके, तो हमें ये इन सब को आपस में जो माइनस हो रहा है उनको माइनस कर लिया है, प्लस हो रहा है उनको प्लस कर लिया है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा सॉरी इसके इक्वल है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इक्वल 100 माइनस, सॉरी 100 नहीं, 98 की पावर 5 इक्वल हमारा आ रहा है, ये आंसर आ रहा है यहाँ पर। अभी हमने जो निकालना है ये क्या है हमारा, 9039 और 207968। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो ये हमने सोल्व कर लिया है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये